की गई और ये भारत में एक नए युग की शुरुआत थी। आइए अब देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या किस प्रकार की और उसने क्या सुझाव दिए। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि को खर्च करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र है। वह अपने अनुसार जिस तरह चाहे खर्च कर सकती है, अर्थात जिस माध्यम की शिक्षा देना चाहे दे सकती है। मैकाले ने 43वीं धारा में लिखित साहित्य और भारतीय विद्वानों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि साहित्य शब्द का अर्थ केवल संस्कृत और अरबी साहित्य से नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत यूरोपियन साहित्य भी शामिल है। और भारतीय विद्वान सिर्फ ऐसे विद्वान ही नहीं है जिनको संस्कृत तथा अरबी के साहित्य का ज्ञान हो, बल्कि ऐसे भारतीय भी आते हैं जो पश्चिमी साहित्य का ज्ञान रखते हैं, जो लॉ के दर्शन, मिल्टन की कविताओं और न्यूटन की भौतिकी का ज्ञान रखते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारतीय शिक्षा के संबंध में क्या अपने तर्कपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इनको क्रमबद्ध रूप से समझा जा सकता है। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य भाषा और साहित्य को निरर्थक बताया और इस संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। लॉर्ड मैकाले ने बताया कि भारतीय स्थानीय बोलियां बेकार, गवारू और असभ्य है। ये बोलियां साहित्यिक एवं वैज्ञानिक जानकारी नहीं रखती। इन्हें अंग्रेजी से समृद्ध कर ही मूल्यवान और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा, प्राच्य भाषा और साहित्य को निरर्थक बताने के संबंध में इन्होंने तर्क दिया कि संस्कृत भाषा में लिखित भारतीय पुस्तकें इंग्लैंड के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों से भी कम जानकारी रखती है। इसके अलावा इन्होंने तर्क दिया कि भारतीय साहित्य अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा पड़ा है और भारतीय साहित्यों में 30 फुट ऊंचे ऐसे राजाओं का वर्णन किया गया है जिन्होंने 30,000 वर्षों तक शासन किया। भूगोल में सोरे और मक्खन से बने समुद्रों का वर्णन किया गया है। चिकित्सा शास्त्र ऐसा जिस पर पश्चिमी पशु चिकित्सक को भी शर्म आ जाए और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिसकी अंग्रेजी हॉस्टल की लड़कियां भी हंसी उड़ाएंगी। इसके अलावा इन्होंने तर्क दिया कि समस्त भारतीय संस्कृत और अरबी साहित्य इतना सीमित और संकुचित है कि वह यूरोप के साहित्य के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी साहित्य की पुस्तकों की छपाई बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसका कोई खरीदार नहीं है। इनके पुस्तकालय सिर्फ लकड़ी के कक्ष भरते हैं और भारत में कोई इनको सीखने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि सिखाने के लिए भुगतान किया जाता है। तो इस संबंध में लॉर्ड मैकाले ने इस प्रकार तर्क दिए। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया और इस संबंध में उसने कुछ तर्क दिए। सबसे पहला तर्क लॉर्ड मैकाले का था कि पाश्चात्य साहित्य अरबी और संस्कृत के साहित्य की तुलना में श्रेष्ठ है। स्वयं भारतीय भी इस तथ्य को स्वीकारते हैं। इसके साथ ही उसने तर्क दिया कि प्राच्यवादी भी पश्चिमी साहित्य की आंतरिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। वह भारतीय साहित्य ज्ञान के साथ साथ पश्चिमी साहित्य के ज्ञान विज्ञान को भी आवश्यक मानते हैं। इसके अलावा पाश्चात्य साहित्य को सर्वश्रेष्ठ बताने के संबंध में लॉर्ड मैकाले ने तर्क दिया कि पश्चिमी साहित्य प्रायोगिक विज्ञान के संबंध में पूरी और सही जानकारी रखता है। ये पूर्ण और सही ज्ञान मनुष्य की बुद्धि का विस्तार करने, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की ओर अग्रसर है।
इसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने बताया कि अंग्रेजी में मौजूद साहित्य 300 वर्ष पुराने 300 वर्ष पूर्व दुनिया की सभी भाषाओं में मौजूद था, इसलिए अंग्रेजी में मौजूद साहित्य दुनिया के सारे साहित्य की तुलना में अधिक मूल्यवान और श्रेष्ठ है। इसके साथ उन्होंने एक अन्य तर्क और दिया कि स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा हर साल 20% मुनाफे के साथ अंग्रेजी के लगभग 7 से 8 हजार संस्करण बेचे जाते हैं। इससे छपाई का खर्च निकालने के साथ साथ मुनाफा भी होता है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु वकालत की। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की वकालत के संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए। उनका तर्क था कि अंग्रेजी की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के पास एक विशाल बौद्धिक संपदा तक पहुंच होती है। इसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान देशों ने 90 पीढ़ियों के दौरान बनाया और जमा किया है। साथ ही इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजी भाषा भारत में शासन कर रहे शासकों द्वारा बोली जाती है तथा यह ईस्ट इंडिया कंपनी में सरकारी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु तर्क दिया कि विश्व की सभी भाषाओं में केवल अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत के मूल निवासियों के लिए आवश्यक है। यह विश्व के विकसित ऐसे राष्ट्रों की भाषा है जो हर साल और अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने तर्क दिया कि अंग्रेजी भाषा में सबसे गुण ज्ञान तक पहुंचने की क्षमता है। यूरोपियन लेखकों द्वारा लिखित साहित्यिक पुस्तकों का आनंद लेने के लिए दुनिया के सभी देशों के विदेशी भी अंग्रेजी को पर्याप्त रूप से सीखते हैं। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले ने तर्क दिया कि कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं और यह प्रभाव और सटीकता के साथ किसी साहित्यिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक प्रयोग